ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 19/9/2022, 19 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। यहाँ पर बाबा ने 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला ये है कि हम राजयोग सीख रहे हैं। हमें किसी भी देहधारी के साथ योग लगाना बंद करना है और सिर्फ राजयोग में रहना है। राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर, परम पिता, परम आत्मा, हम सबका असली पिता, सिर्फ उस एक बाबा के साथ ही हमें योग में रहना है। अब योग में रहना मतलब याद में रहना। जिसके याद में हम रहते हैं उसके साथ हम योग में है ना। तो अगर हम किसी देहधारी की याद में अगर संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उस देहधारी के साथ योग में है ना। और अगर हम बाबा के बारे में संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, बाबा ने ज्ञान के जो पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, किसी और के साथ अगर हम बाबा से कनेक्ट होकर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम राजयोग में हैं। हम योग में है, हम राजयोग में है। तो बाबा हमें फिर से राजयोग में रहना सिखा रहा है। अब बाबा राजयोग में रहना सिखाता कैसे है? बाबा विधियां बताता है कि तुम राजयोग में कैसे रह सकते हो। तो बाबा बोलता है इसके लिए कि तुम निरंतर मेरी याद में रहो, है ना। छोटे से छोटा भी जो भी हम दिन भर में, रात भर में 24/7 हमें जो भी काम करना है, हमारी जो भी अभी पूरी लाइफ है, उसमें हर क्षण, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर उठाने हैं। हर कदम बाबा से पूछ कर उठाना है। स्थूल में जो कदम उठाना है वो बाबा से पूछकर ही हर कदम, और संकल्प जो उठाना है वो हर संकल्प बाबा से पूछकर ही उठाना है ना। इसको बाबा बोलता है राजयोग में हम है। मतलब किसी के साथ अगर हम बात भी कर रहे हैं तो भी मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर बाबा जो कुछ भी बता रहा है वो मुख से हम सामने वाले को कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो बाबा से पूछ कर ही करना है। छोटी 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 हर एक बात, हर एक बात। क्योंकि जैसे बाबा कहता है, फिर हम जब भी छोटे से छोटा कर्म भी अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर करते हैं ना, तो वो श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। ये बाबा खुद मुरली में कहता है ना। इस तरह से बाबा हमें राजयोग सिखा रहा है। राजयोग में रहना मतलब निरंतर हर एक कदम, सुबह उठते ही, पहले आंख खुलते ही सबसे पहले बाबा गुड मॉर्निंग, है ना। और फिर चले बाबा, हम अब ना अमृत वेला करते हैं। यहाँ से लेकर रात को सोने तक कि बाबा की गोद में ही सोना है। पोता मेल दे दिया, पूरे दिन भर में क्या क्या हुआ वो बाबा को बता दिया। उसके बाद बाबा, अभी मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। इस तरह से बाबा की गोदी में सो जाना। अगर सपना भी आ जाए तो भी बाबा की याद आए, ना कि किसी भी देहधारी की, है ना। इस तरह से जब हम रहते हैं, मतलब यही बाबा हमें सिखाता है कि अब निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहना है। तो तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। खुद बाबा, ईश्वरों का ईश्वर, परम पिता, परम आत्मा, जिसके लिए हम इतने जन्मों से दर दर भटकते आए हैं। जैसे ही हम विकार में आए हैं, हमने भगवान को ढूंढना शुरू किया है। हम दर दर भटकते आए हैं कई जन्मों से। वो भगवान अब हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा हमें याद भी दिलाता है कि तुम ही वो थे जो कहते थे कि एक बार तुम मिल जाओ ना तो सबको छोड़ देंगे। ये हम ही थे। तो वो हमें बाबा याद भी दिलाता है। तो याद करना है और हमें बस बाबा के होकर रहना है। तो तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं।
तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अब इसमें राजाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी 2-3 मुरलियों में से बाबा हमें समझाने की कोशिश करता है। एक तो है ऊंच पद और दूसरा है राजाई। अभी 3-4 दिन मुरली में बाबा ने ये दोनों की क्लैरिटी दी थी, है ना। बाबा ने कहा था कि अगर ऊंच पद आपको चाहिए तो आपके कर्म वैसे होने चाहिए, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से श्रीमत पर चल रहे हो, ये आपको याद रखना है। और राजाई के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। मतलब ही क्या है, सबसे पहले राजाई मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ही स्वराज्य अधिकारी पहले बनना है। अपने मन बुद्धि पर जब हमारा कंट्रोल आ जाता है, कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल आ जाता है, तो हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, है ना। मतलब ही हम पूरे जगी हुई आत्मा है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो बाबा ने कहा है वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सतयुगी बनना है, हमें स्वराज्य अधिकारी भी बनना है, राज्य भाग्य भी प्राप्त करना है ना। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें पता है। आत्मा जगी हुई है और हम किसके साथ कर रहे हैं, हम आत्मा के साथ कर्म में आ रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ कर्म में आ रही हूँ। ये अवेयरनेस जब हमारा बढ़ जाता है, तभी अपने आप ही हमारे सामने जो भी आत्मा आएगी, हम जिनके भी साथ रह रहे हैं, उनके साथ हम स्वभाव संस्कार को मिलाकर चलेंगे, है ना। तो फिर बाकी सब में भी हमें अच्छा पद मिल जाएगा। बाकी सबका भी अगर हम इस तरह से स्वभाव संस्कार मिलाकर चलेंगे, मतलब ही हम रिस्पेक्ट देकर चल रहे हैं, प्यार देकर चल रहे हैं, है ना, शांति से चल रहे हैं, तो वापस हमें वही मिलने वाला है। मतलब ही हमारा पद अच्छा होने वाला है, हमें राज्य भाग्य मिलने वाला है। तो तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो, स्वराज्याधिकारी और राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए। मतलब ही राजाई के लिए भी और ऊंच पद के लिए भी। तो अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो, अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। उत्तर है, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसीलिए गुटखा प्रूफ बनना है। तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। अब बाबा जब कहता है तो आत्मा के लिए कहता है, तो आत्मा भी कौन सी तैयारी में है कि ये पुराना शरीर है, बहुत जर्जर हो गया है, बहुत पुराना हो गया है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ काटा है, कहाँ कहाँ सिला है, पता नहीं क्या क्या इस शरीर के साथ हुआ है। हमने इस शरीर को पूरा पतित बनाकर रखा हुआ है ना। तो बाबा कहता है कि इस शरीर को छोड़कर अभी बाप के पास, ये कौन तैयारी कर रहा है, आत्मा ये तैयारी कर रही है। तो तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। अब हमें खुशी किस बात की है, सबसे पहले तो ये खुशी है कि हम बाबा के पास जा रहे हैं, है ना, बाबा से मिलेंगे, जिसको इतने जन्मों जन्मों से, जिसके लिए हमने दर दर भटके हैं, हम उसके पास हम आए भी है और अब उसके पास जाना भी है। आत्मा परमात्मा से मिलेगी, सही रीति से मिलेगी, है ना। तो इसके लिए भी बहुत खुशी है। और दूसरी खुशी ये भी है कि हमें स्वराज्य, राज्य भाग्य प्राप्त होगा, ऊंच पद हमें प्राप्त होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, खुशी और सुख में हम रहेंगे, है ना, सुख और आनंद में हम रहेंगे, सुख और शांति में हम रहने वाले हैं, है ना। अब ये हमारे ऊपर है, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जरूरी नहीं कि तुम्हें सिर्फ 21 जन्मों के लिए ही है मिले,
नहीं, पूरा कल्प भी तुम ऐसे रह सकते हो। ये तुमने संस्कारों को कितना धारण किया है, संस्कारों को कितना अपना नेचुरल नेचर बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड है ना। तुम पूरा कल्प भी सुख शांति में रह सकते हो। हमें बस उन संस्कारों को इतना धारण करने की, नेचुरल नेचर बनाने की जरूरत है कि हमें विकार, कमी, कमजोरी, अवगुण याद ही ना आए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी देहधारी को फॉलो नहीं करना। क्योंकि बाद में हम विकार में भी क्यों आते हैं, है ना। विकार में हम इसीलिए आते हैं ना कि हम देहधारी को देखते हैं, देहधारी को बिना कुछ सोचे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये संस्कार अभी हम यहाँ पर धारण करें कि किसी भी देहधारी को देखकर कोई भी बात जो है वो बिना मनन चिंतन किए, बाबा के साथ रूह रिहान किए फॉलो करनी नहीं है ना। तो तुम बच्चे कौन सी तैयारी खुशी से कर रहे हो, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, घुटका न खाना पड़े। मतलब अभी जैसे आत्मा सोई हुई थी, बाबा ने आकर हमें जगाया, है ना, वैसे फिर से ये आत्मा घुटके न खाने लगे, फिर से नींद में बस कभी जग रही है, कभी सो रही है, कभी जग रही है, कभी सो रही है। ऐसे ना हो, क्योंकि आत्मा सो जाती है, इसका मतलब क्या है, विकार में आ जाती है, देहभान में आ जाती है। तो अब एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, आत्मा को जगा के रखना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है और उसने कहा और मैंने किया, उसके साथ ही मुझे रहना है। और ये जब हमें नेचुरल नेचर हमारा बन जाएगा तो इसी की याद में शरीर छूटेगा। ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। इसका ही मतलब है बहुत खुशी हुई तो भी पहले बाबा, दुख हुआ पहले बाबा, भय लगा पहले बाबा, बाबा के साथ ही रहना है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह होती है ना, क्योंकि सब कुछ हमें टीचर सिखा रहा होता है। हम जिम्मेवारी पूरी माँ बाप के ऊपर होती है। हमें ना कुछ कमाना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। हमें खाने को क्या मिलेगा, पहनने को क्या मिलेगा, कैसे हमारी ये होगी पूरी जीवन कैसे बीतेगी, खर्चा को, हमें कुछ भी हमें परवाह नहीं होती है ना, जब हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे होते हैं। तो यही अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है। हमें परवाह ही नहीं करनी है, बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा बार बार बोलता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे पूछना है और करना है, तुम कुछ जिम्मेवारी ही मत लो। अगर तुम मुझ पे जिम्मेवारी छोड़ोगे, अगर तुम गृहस्थ में भी हो या समर्पित भी हो, जिसके साथ हम कर्म में आ रहे हैं, अगर हर कदम बाबा को पूछ कर उठा रहे हैं, तो बाबा कहता है फिर पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तुम जिम्मेवारी लो ही मत, बस बेफिक्र बादशाह होकर सिर्फ पढ़ाई करते रहो। लौकिक में बच्चों को यही कहा जाता है ना कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वही बाबा हमें कहता है कि बस पढ़ाई करते जाओ। तुमने अपने विकर्मों की वजह से यहाँ पर कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करके तो तुम आए हो, लेकिन अब तुम उसको, उन सबको मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कैसे करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको बाबा के ऊपर छोड़ना है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर गृहस्थ में हम हैं, तो अगर मेरा लौकिक बेटा है, बेटी है, युगल है, माता पिता है, भाई बहन है, तो बाबा पर जिम्मेवारी सौंपना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बाबा पर सौंपना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बाबा पर सौंप देना है कि अभी बाबा देखेगा उनका क्या करना है। बाबा देखेगा वो पढ़ाई कैसे करेंगे, वो कैसे जल्दी उठेंगे, वो किस तरह से माँ बाप की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, किस तरह से जो भी एक डिसिप्लिन में रहना है वो रहेंगे, ये बाबा देख लेगा। नहीं, उनको बाबा के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा उनके साथ कर्म में बंधा हुआ नहीं है, हम उनके साथ कर्म में बंधे हुए हैं। इसीलिए करना तो हमें ही है, उनके प्रति जो भी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो निभानी तो हमें ही है। हमें अपने आप को बाबा पर सौंप देना है।
अपनी जिम्मेवारी, अब जिम्मेवारी कहाँ होती है? मन बुद्धि में होती है ना। तो ये मन बुद्धि हमें बाबा, हमारी मन बुद्धि हमें बाबा पर सौंपनी है। जब भी सामने कोई भी आता है, लौकिक बच्चा अगर सामने आता है और उसके साथ अगर कोई बात करनी है या उसको पूछना भी है, कुछ भी हो, हर क्षण हर बात में वो बाबा से पूछ कर, इसमें 1 सेकंड लगता है जब हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाता है कि बाबा अभी उसको मैं कैसे कहूँ, बस बाबा बता देता है और वो वैसे करना है। इसको कहते हैं बाबा पर जिम्मेवारियों को सौंपना। बाबा बोलता है जिम्मेवारी मुझ पर सौंपो जो तुम्हारे मन बुद्धि में है। बाबा ये नहीं कहता है कि तुम्हारे लौकिक बच्चों को, तुम्हारे युगल को, तुम्हारे माता पिता को, उनको मुझ पर सौंप दो, नहीं, क्योंकि उनके साथ कर्म में हम आए हुए हैं। तो बाबा को पूछकर उनके साथ कर्म में आना है, तो वो कर्म नहीं रहता है, वो सेवा बन जाती है। कार्मिक अकाउंट खत्म करने में उससे हमें हेल्प मिल जाती है। तो तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, मतलब अगर किसी के साथ हमारी बन नहीं रही है तो चिंता नहीं करनी है। जब भी उनके साथ इंटरेक्शन में हम आते हैं, सबसे पहले बाबा से पूछना है, बाबा अभी मुझे क्या करना है, किस तरह से इनके साथ बात करनी है, बाबा भी बताओ। तो बाबा हमसे कराता है। अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड है तो, और वो भी दिमाग से नहीं, दिल से, निश्चय और विजय। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है, बहुत ब्यूटीफुली, कि दिमाग से निश्चय होता है तो हमें विजय मिलना इतना पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन निश्चय है, पूरा निश्चय है, तो दिल से निश्चय है तो विजय हमारी ही है ना। तो अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसीलिए गुटका प्रूफ बन जाना है। मतलब सोना नहीं है, मतलब ये बाबा आत्मा के लिए कहता है। अब सोना नहीं है इसका ही मतलब देह भान में नहीं आना है ना। देहधारियों को याद नहीं करना है, उनमें ममत्व उनमें फिर से ममत्व अटकाना नहीं है, मन बुद्धि देहधारी में फंसानी नहीं है ना। इसीलिए गुटका प्रूफ बन जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम ये सोच रहे हैं कि तंदुरुस्त बनना है, मतलब शरीर तंदुरुस्त बनता है ना, भोजन याद में रहकर भोजन बनाना है, मतलब जो भी हम दाल सब्जी रोटी चावल वो बनाते हैं, वो बाबा की याद में रहकर बनाना है ना। और खाना भी है बाबा की याद में रहकर। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी, है ना। मतलब अगर हम खा रहे हैं तो बाबा के साथ हम खा रहे हैं, ये याद रखना है, तो भोजन में ताकत भर जाएगी, वो तंदुरुस्ती बढ़ने में हेल्प करेगा। ये अगर हम सोच रहे हैं तो ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हम स्थूल में ले रहे हैं, है ना, और हद में ले रहे हैं। अब वो बेहद में कैसे सोचना है, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब ये आत्मा को कैसे अप्लाई होगा, तो सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, अब बाबा कहता है आत्मा के लिए, तो बाबा आत्मा की तंदुरुस्ती के बारे में बता रहा है कि सदा तंदुरुस्त रहने के लिए। अब आत्मा की तंदुरुस्ती मतलब क्या है, कि आत्मा में कोई भी रोग नहीं है, कोई भी डिसीज नहीं है, कोई भी आत्मा में जो एक होता है ना बीमारी होती है वो नहीं है ना। तो अब आत्मा तंदुरुस्त है। अब आत्मा के रोग क्या है, आत्मा के ये क्या है, बीमारी क्या है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, चिंता है, भय है, अशांति है ना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हम में क्रोध होता है, क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं, है ना, हमें ईर्ष्या होती है, हम में स्वार्थ भाव होता है, और इस वजह से हम ठगी करते हैं, हम जलन की भावना रखते हैं, है ना, हम चोरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, है ना। इसका मतलब ये सभी आत्मा की बीमारी है,
बीमारियां हैं। इसका मतलब ये सभी आत्मा के डिसीजेस है ना। तो विकार मतलब आत्मा के डिसीजेस है, और अगर विकार है, आत्मा बीमार है, आत्मा में रोग है, तो आत्मा तंदुरुस्त नहीं है ना। तो बाबा यहाँ पर आत्मा के तंदुरुस्ती की बात कर रहा है। मतलब ही क्या है कि आत्मा में कोई भी बीमारी ना हो, मतलब आत्मा को कोई भी दुख दर्द चिंता भय परेशानी हलचल अशांति ना हो। मतलब ही आत्मा सदा सुखी, समाधानी, शांत, खुश, आनंदी, है ना, ऐसे रहे, पवित्र ऐसे रहे, ये आत्मा की तंदुरुस्ती है। तो सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। अब ये कौन से भोजन के बारे में बाबा बोल रहा है, जो बनाना है और खाना है ना। अब ये आत्मा के लिए बाबा बोल रहा है। अब आत्मा का भोजन मतलब क्या है, मन बुद्धि। अब ये भोजन मतलब क्या है, जो देख रही है, मन और बुद्धि, है ना। आत्मा मतलब ही आंखें क्या देख रही है, क्या पढ़ रही है ना। कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, ये मन बुद्धि का भोजन है। क्योंकि जो भी हम देखते, पढ़ते, सुनते, बोलते हैं ना, उसके ऊपर ही मन मनन चिंतन करता है। मतलब ही उसके ही ऊपर ये आत्मा के सब रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सुना, है ना। ये आत्मा सब रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, और उसके ऊपर जब मनन चिंतन शुरू करता है, विचार सागर मंथन करता है, इसने ये कहा, उसने वो नहीं कहा, इसने ऐसे किया, है मैंने तो वो देखा, है ना, ये मैंने पढ़ा, ये जो मन बुद्धि सुन पढ़ देख रही है ना, उसके ऊपर जब मनन चिंतन करता है, मतलब वो भोजन बना रहा है ना। अब भोजन वो बनाता है और बाद में एक डिसीजन ले लेता है कि हाँ ये ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है ना। या फिर मन में फिर ईर्ष्या हो जाती है, स्वार्थ भाव आ जाता है, अपेक्षाएं होने लगती है, अहंकार आ जाता है, दुख होने लगता है, मन हलचल में आ जाता है। मतलब आत्मा ने वो भोजन बनाकर ग्रहण किया, उसके ये परिणाम है ना। ये सब दुख दर्द चिंता शांति भय ये क्या है, आत्मा को रोग लग गया। जंक फूड खाएंगे तो शरीर को रोग लगना ही लगना है। तो ये भी सब क्या है, ये सब विकारी भोजन हमने किया। किसी का क्रोध देख लिया और उसके ऊपर मनन चिंतन करना शुरू कर दिया। किसी ने चोरी की हुई देखी तो उसके ऊपर मनन चिंतन करना शुरू कर दिया। किसी ने ठगी की तो उसके ऊपर मनन चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये आत्मा मन भोजन बनाते रहता है, और फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। जैसे हमारे संकल्प होते हैं, सबसे पहले हमारे ही सामने प्रत्यक्ष होते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो हमारे परिणाम दिखने लगे कि हमने क्या भोजन किया हुआ है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, अगर हम बाबा की याद में रहे, तो जैसे बाबा बोलता है वैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, सेवा में लग जाएंगे। अगर किसी का क्रोध देखा तो इमीडिएटली हम क्या कर रहे हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या, अगर हम कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, मतलब भोजन बना लेंगे और फिर वो खाएंगे। और फिर क्या होगा, उसके क्रोध के प्रभाव में आ गए तो हम भी क्रोधी, हम भी तो गुस्सा करेंगे, हम भी तो चिड़चिड़ करेंगे, हम भी इरिटेट हो जाएंगे, है ना। मतलब मतलब रोग लग गया, आत्मा बीमार पड़ गई, है ना, मन बीमार हो गया, रोग लग गया, क्रोध का रोग मन को लग गया। लेकिन अगर हम बाबा की याद में है तो हम क्या करेंगे कि बाबा की याद में ड्रामा हमें इमीडिएटली याद आता है कि ये मेरा कुछ क्रियाधारा मेरे सामने आया है, अब मुझे क्या करना है, बाबा के साथ हूं तो मैं शांत हूं, बाबा के साथ होती हूँ तो शांत होती हूँ, तभी ड्रामा याद आता है। तो बाबा से शक्तियां लेनी है ना। लाइट ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, रेड, ये बाबा से शक्तियां लेकर मैं उस आत्मा को योगदान देती हूँ, सकाश देती हूँ, है ना। तो वो भी आत्मा शांत हो जाती है। इसका मतलब मैंने अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रखा। क्यों? क्योंकि मैं बाबा की याद में रहकर मैं संकल्पों का भोजन बना रही थी और मैंने वही ग्रहण किया, तो आत्मा तंदुरुस्त रही। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, मतलब ही हर एक संकल्प
है ना, वो बाबा के साथ रहकर ही उठाना है, तो भोजन में ताकत भर जाएगी, श्रेष्ठ संकल्प होंगे, समर्थ संकल्प होंगे, एलिवेटेड थॉट्स होंगे, तो आत्मा में ताकत भर जाएगी, आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगी, सुख शांति ही मिलेगी हमें, है ना, क्योंकि आत्मा में कोई भी रोग नहीं लगेगा। दूसरी पॉइंट है, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है। अब ये अगर ये हम स्थूल में लेंगे क्या, हम ये स्थूल में लेंगे, हम शंख ध्वनि करते रहेंगे क्या, देवता बनना है इसीलिए चलो शंख ध्वनि करते रहो। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना कि हमें देवता स्वरूप मतलब पूरी तरह से सतयुगी अगर हमें बनना है, सर्वगुण संपन्न निर्विकारी ऐसे अगर हमें बनना है, तो हम क्या करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि वो जस्ट सामने देखते हैं, ब्राह्मण स्वरूप। तो ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या है, वो हम सामने देखते हैं कि हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। देवता स्वरूप, हम अपने आप को देवता स्वरूप में देखते हैं, मतलब वो चित्र देखते हैं अपनी मन बुद्धि से, है ना। तो यहाँ पर भी मतलब हम वो स्थूल में ले रहे हैं, हम उस देवता की मूर्ति में, उस मूर्ति जैसी ऐसी मैं अपने आप को देख रही हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हम वही करेंगे, शंख ध्वनि करेंगे, कोई शंख ला रहा है और शंख हम फूंक रहे हैं, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, है ना, क्योंकि शंख ये किसका प्रतीक है, मुख का, ज्ञान सुनाने का, शंख ध्वनि ये ज्ञान का प्रतीक है। तो देवता बनने के लिए हम ज्ञान सुनाएंगे। अब ज्ञान सुनाने से हम देवता कैसे बनेंगे, क्योंकि हम ज्ञान तभी सुना पाएंगे जब हमें वो क्लैरिटी हो, है ना। हमें जब वो क्लैरिटी हो, हम जब बाबा के साथ जुड़े रहने का हमारा नेचुरल नेचर हो, ऐसे करके हम जब सुनाते हैं ना, तो उसको शंख ध्वनि कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम खुद ज्ञान को समझ रहे हैं, हम खुद ज्ञान को धारण कर रहे हैं, हमारा नेचुरल नेचर बना रहे हैं, तभी तो हम निर्माण भाव से सामने वाले को बता सकते हैं और तभी हमें सफलता मिलेगी, है ना। तो इसको कहा जाता है देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है। अब वैसे ही हम जब 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो देवता स्वरूप सामने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें वो देवता मतलब क्या है वो हमें धारण करना है। देवताओं के क्या गुण थे वो हम जब धारण करते हैं, वो हमारा संस्कार यूज करने का नेचुरल नेचर बन जाता है, तब हम देवता बनेंगे। मतलब पूरा दिन हमें उस स्वरूप में जीना है ना। और एक ही स्वरूप में हम जी नहीं सकते, क्योंकि कई सारी सिचुएशंस हमारे सामने, हर घड़ी हमारे सामने अलग अलग सिचुएशंस आती है। तो कहीं पर हमें ब्राह्मण स्वरूप जीना है, कहीं पर हमें देवता स्वरूप में जीना है, कहीं पर हमें आत्मा स्वरूप में जीना है ना। तो ये हमें जीना है, धारण करना है, मतलब संस्कारों में लाना है। मतलब हर समय जैसे ऊपर बाबा ने कहा, घुटके नहीं खाने हैं, हर क्षण हमें अवेयर रहना है कि मुझे क्या करना है। तो देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, परदर्शन नहीं करना है, परचिंतन नहीं करना है, स्वदर्शन चक्र ही फिराते रहना है कि अगर मुझे दुख हो रहा है, इसका मतलब मुझ में कांटा है जो मुझे चुभ रहा है, तो वो कौन सा कांटा है ये ढूंढना है, और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें वो विधियां फॉलो करनी है। कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है, मतलब जिनके भी साथ हम रह रहे हैं उनके प्रभाव में नहीं आना है। मतलब ये ऊपर जैसे बाबा ने कहा, देहधारियों के साथ योग में नहीं रहना है, योग में मन बुद्धि से देहधारियों के साथ नहीं रहना है, छोड़ना किसी को नहीं, तोड़ना किसी को नहीं, क्योंकि उनके साथ ही हम कर्म बांध के आए हैं, तो वो तो हमें खत्म करने ही करने, वो हमें ही करने हैं। योग से नहीं करेंगे तो भोग से करेंगे, लेकिन वो कर्म हमें खाते हमें खत्म करने हैं बाबा के साथ योग में रहकर, है ना। इसीलिए कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ।
चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अब सबसे पहले तो हमें याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि हम ब्राह्मण जन्म में आए हुए हैं। अब ब्राह्मण जन्म मतलब क्या है? जो ब्रह्मा से, है ना, ज्ञान लेता है ना। मतलब ही क्या है? ब्रह्मा से ज्ञान मतलब क्या है? ब्रह्मा शिव बाबा के साथ रहकर हमें निमित्त बनकर मुरली सुनाता है। तो जो ज्ञान लेता है उसको धारण करता है और औरों को भी धारणा कराता है, वो है ब्राह्मण, है ना। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। राजकुमार राजकुमारी है, उनके कर्म भी वैसे अगर देखो तो आम इंसान की तरह ही होते हैं ना, लेकिन वो राजकुमार राजकुमारी मैं हूँ ये ना भूलने की वजह से वो उनके चाल चलन सूरत सीरत से प्रत्यक्ष हो जाता है, जिस वजह से साधारण किया हुआ कर्म भी वो उनका अलग बन जाता है, विशेष बन जाता है ना। मतलब चलते तो हर एक इंसान चलता है ना, चलता तो आम इंसान भी है, राजकुमार राजकुमारी भी है, लेकिन उनके चलने में एक अलग विशेषता होती है, एक ठाठ होता है, एक रुबाब होता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा याद रखते हैं कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। तो साधारण सा कर्म है चलना, यहाँ से वहां तक चलकर जाना, लेकिन उसमें भी वो राजकुमार राजकुमारी की स्मृति में रहते हैं तो एक अलग सा ठाठ उनके चलने में आ जाता है, एक रौब आ जाता है उनके चलने में, है ना। वही बाबा कह रहा है कि जब वो राजकुमार राजकुमारी याद रखते हैं, इसीलिए साधारण सा कर्म भी उनका विशेष हो जाता है, एक विशेषता आ जाती है उसमें। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ है, जन्म भी श्रेष्ठ है, धर्म भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ है। हमारा धर्म ही है ज्ञान को लेते रहना है, ज्ञान को धारण करते रहना है ना। जहां पर भी निरंतर जो भी हम कर रहे हैं बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, जो कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें बाबा के साथ रहकर यही देखना है कि इसमें से मुझे बाबा क्या सिखा रहा है। ये जब हम निरंतर अवेयरनेस में रहेंगे, वही हम असली ब्राह्मण स्वरूप में है कि बाबा इससे मुझे क्या सिखा रहा है, इससे मुझे क्या सिखा रहा है, ये समय, ये ड्रामा, ये बाबा मुझे क्या सिखा रहे हैं। ये हर क्षण सीखने की जो एक अर्ज होती है ना, इसका मतलब हम ब्राह्मण स्वरूप में स्थित है। फिर हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, मतलब निरंतर सेवा, है ना। ब्राह्मण जन्म का ये कर्म ही हमारा ब्राह्मण जन्म का यही है ना कि हमें सेवा में ही रहना है। मतलब बाबा से लिया सबको दे दिया, चाहे वो ज्ञान हो, सकाश हो, योगदान हो, जो भी है, मनसा वाचा कर्मणा, हमें सेवा में रहना है। तो ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। जैसे ऊपर बाबा ने कहा है कि साधारण सा भी कर्म क्यों न हो, है ना। अगर मैं किसी को हम कुछ चाय ही क्यों न दे रहे हो, लेकिन अगर हमें ये पता है कि मैं ब्राह्मण जन्म में हूँ, इसका अवेयरनेस है, तो चाय देने में भी एक विशेषता आ जाएगी। अब वो कैसी है? हर एक ने अपना अपना सोचना है कि हर कर्म में मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं ब्राह्मण जन्म में हूँ, इस स्मृति में रहकर हर कर्म को किस तरह से श्रेष्ठ बनाना है ना। ये अपने आप मनन चिंतन और बाबा के साथ रूह ध्यान करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। मैं क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ और क्या बोल रही हूँ,
किसके साथ मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, क्योंकि चाल चलन सूरत सीरत से ये श्रेष्ठता जो है ना, ब्राह्मण जन्म का अवेयरनेस है, ब्राह्मण जन्म की स्मृति है, वो प्रत्यक्ष होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या सुन पढ़ रही हूँ, क्या सुना रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, है ना, इस सब में विशेषता होनी चाहिए। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। विशेष जीवन वाली आत्माएं, अब हमारा जीवन विशेष कब बनेगा, जब हम ये स्मृति में रखेंगे कि मैं ब्राह्मण जन्म की हूँ, और ये स्मृति में कब रहेगा, जब हम निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। मतलब ही फिर से कहा क्या आ गया कि बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। छोटे से छोटा, साधारण से साधारण कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा अगर मैं बाबा के साथ जुड़ी रहकर वो कर्म करूं। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट मतलब क्या है, कई सारे एस्पेक्ट्स है इसके, लेकिन विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या है, सबसे पहले तो मुझे लाइट रहना है। अब लाइट रहना है मतलब ही क्या करना है, ड्रामा को याद रखना है, ज्ञान को याद रखना है। अब ये मैं कैसे रह सकती हूँ, जब मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ तभी मुझे ज्ञान की और शक्तियों की जो बाबा से वर्षा मिलता है उसकी याद रहेगी, उसकी स्मृति रहेगी। और वो स्मृति अगर मुझे रहती है तो मैं लाइट रहती हूँ, बेफिक्र बादशाह रहती हूँ, क्योंकि मैंने पूरी जिम्मेवारी बाबा पर सौंप दी है। बाबा को पूछकर ही हर कर्म में कर रही हूँ, तो मैं लाइट रही हूँ। और दूसरा क्या है लाइट का अर्थ, कि मैं आत्मा स्थिति में हूँ। और ये मैं तभी याद रख सकती हूँ जब मैं निरंतर बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अपने ऊपर जो विघ्न आए हैं उसके भी विनाशक, और औरों पर जो विघ्न आते हैं उसके भी विनाशक। अब मेरे पर अगर कोई विघ्न आता है तो मैं विनाशक कैसे बनती हूँ, एक तो बाबा के साथ हूँ, तो ड्रामा का ज्ञान क्लियर है और बाबा से शक्तियां ले रही हूँ, तो जो भी मेरे सामने विघ्न आ रहा है उससे मैं सक्सेसफुली पास विथ ऑनर बन रही हूँ। और जब मैं ये अपने साथ करूंगी तभी मैं औरों के विघ्न हर सकती हूँ, तभी मैं औरों को उनके विघ्नों से पार होने में उनका सहयोग दे सकती हूँ, उनमें शक्ति भर सकती हूँ, है ना। नहीं, अपने ही विघ्न अगर मैं हर नहीं रही हूँ, अपने विघ्नों का ही मैं विनाश नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब विघ्नों का विनाश करने की विधि ही मुझे पता नहीं है ना। या फिर अगर मैं वो विधि फॉलो भी कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे विघ्नों का विनाश नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो विधि मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो कम ज्यादा है, कम कम ही है उसमें कुछ, इसीलिए उसकी सफलता नहीं मिल रही है ना। मतलब ही बाबा फिर से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तभी हमें ये याद रहेगी, तभी हमें ये क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। क्योंकि स्वदर्शन चक्र घुमाती हूँ मतलब बाबा के साथ में बात भी कर रही हूँ, बाबा ये ऐसे है, बाबा मुझे ऐसे होता है, बाबा इसमें क्या करना चाहिए, है ना। बाबा के साथ बात करके उसको खत्म नहीं करना है, बाबा के साथ बात करके बाबा को सुनना है, तभी मुझे पता पड़ेगा ना कि इसका कारण क्या है और इसके निवारण के लिए मुझे क्या करना है, ये तभी मुझे पता पड़ेगा। तो जब मैं अपने विघ्नों का विनाश कर सकती हूँ, करूंगी, करने लगूंगी, करने की ताकत या विधि मुझे पता चलेगी, तभी मैं औरों के विघ्नों का विनाश कर पाऊंगी। तो डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो, मतलब ही अपने विघ्नों का विनाश कैसे करना है ये हमें अच्छी तरह से जान लेना है, बाबा के साथ रूरिहान करके। मतलब ही फिर से क्या आ गया कि निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। ओम शांति।